हम इंसानों ने धरती पर 3 लाख साल का समय व्यतीत कर लिया है, जबकि इस दौरान हमारे शारीरिक ढांचे में कई प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं। धरती पर मौजूद हर चीज का रूप, रंग और आकार समय के साथ बदलता रहता है, क्योंकि प्रकृति हमें सिर्फ वही चीजें प्रदान करती है जिसकी हमें जरूरत होती है और उन चीजों को छीन लेती है जिनका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्रमिक विकास के नाम से जाना जाता है, जो पिछले लाखों सालों से चला आ रहा है और आने वाले लाखों साल तक यूं ही चलता रहेगा। तो आइए जानते हैं कि इस क्रमिक विकास के दौरान हम इंसानों ने क्या कुछ खोया और क्या कुछ पाया। कभी नहीं रुकता है क्रमिक विकास। अगर धरती पर इंसान के क्रमिक विकास की प्रक्रिया की बात करें तो आज से लाखों साल पहले बंदर और चिंपैंजी जैसे जीवों की प्रजाति से ताल्लुक रखते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारे पूर्वजों ने अपने रहन सहन और खान पान का तरीका बदला, वैसे वैसे उनके शारीरिक ढांचे और दिमाग के साइज में भी बदलाव होता चला गया। इस बदलाव यानी कि क्रमिक विकास के चलते आज हमें और आपको यह शरीर मिल पाया है जिसमें हम अपने 2 पैरों पर खड़े हो पाते हैं, जबकि दोनों हाथों से स्वतंत्र रूप से कोई भी काम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इंसान या किसी भी जीव के रहन सहन, खान पान और आसपास के परिवेश के हिसाब से उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है, जो प्रकृति की एक खूबसूरत भेंट होती है। इसी प्रकार प्रकृति हमसे या जानवरों से वह चीजें छीन लेती है जिसका हम कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि एनिमल किंगडम में बहुत सारे जीवों के पास पूंछ होती है, जो उनका शारीरिक बैलेंस बनाने और अन्य जीवों से रक्षा करने में अहम भूमिका निभाती है। आज से लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास भी पूंछ हुआ करती थी, जो उन्हें पेड़ों पर चढ़ने और बैलेंस बनाने में मददगार साबित होती थी। लेकिन जब हमारे पूर्वज पेड़ों से उतरकर इस जमीन पर रहने लगे तो उनके शरीर को बैलेंस के लिए पूंछ की जरूरत नहीं थी, लिहाजा पहले उस पूंछ का आकार छोटा हो गया और फिर धीरे धीरे पूंछ पूरी तरह से खत्म हो गई थी। इस पूंछ के खत्म होने से हमारी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधी हो गई थी, जबकि इससे इंसान का शारीरिक ढांचा भी अच्छा दिखने लगा था। ऐसे में अगर आपको लगता है कि वर्तमान समय में इंसान या जीवों का क्रमिक विकास रुक गया है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी भी नहीं रुकती है और आज भी निरंतर चल रही है। हालांकि इस बदलाव को आप और हम आसानी से महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन धीमी गति से आज भी जारी है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई जानवरों के पास बड़े कान होते हैं, जबकि वे अपने कानों की मांसपेशियों को हिला भी सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्राकृतिक आपदा को भांपने में जानवरों के कान अहम भूमिका निभाते हैं, जिसकी मदद से वह भूकंप, बाढ़ और तूफान जैसी चीजों का पता लगाकर समय पर अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन हम इंसान अपने कान की मांसपेशियों को नहीं हिला सकते हैं, क्योंकि आज हम पेड़ या जंगलों में नहीं रहते हैं और इसलिए प्रकृति ने कान की मांसपेशियों को हिलाने की क्षमता हमसे धीरे धीरे छीन ली। इसी प्रकार पानी में ज्यादा देर तक रहने की वजह से इंसान के हाथ और पैरों की त्वचा ढीली हो जाती है, जो हमारे पूर्वजों की एक निशानी है। दरअसल प्राचीन समय में इंसान के पूर्वज पेड़ों पर रहते थे, जिसके लिए उन्हें हाथों की अच्छी ग्रिप की जरूरत होती थी। लेकिन बरसात के मौसम में पेड़ की टहनियां पानी की वजह से गीली और फिसलन भरी हो जाती थी, जिसकी वजह से उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता था। ऐसे में प्रकृति ने बंदरों को एक खास ताकत दी, जिसकी वजह से पानी में भीगने पर उनके हाथ और पैरों की खाल थोड़ी सी ढीली हो जाती थी और उसकी मदद से पेड़ों की टहनियों को पकड़ना आसान हो जाता था। वर्तमान में हम इंसान पेड़ों पर नहीं चढ़ते हैं और न ही हमें बेहतर ग्रिप की जरूरत होती है, लेकिन जब भी हम पानी में ज्यादा देर तक भीगते हैं तो हाथ और पैरों की खाल अपने आप ढीली पड़ने लगती है। हम इंसानों की कलाई में एक मजबूत मांसपेशी होती है जो पेड़ों में चढ़ाई करने में मददगार होती है। इस मांसपेशी का इस्तेमाल हमारे पूर्वजों द्वारा किया जाता था, जो पेड़ों को मजबूती से पकड़ते थे। लेकिन वर्तमान समय में हम पेड़ों पर नहीं चढ़ते हैं, जिसकी वजह से यह मांसपेशी धीरे धीरे हमारी कलाई से गायब होती जा रही है। हालांकि कुछ लोगों के हाथ में इस मांसपेशी को देखा जा सकता है जो पेड़ों पर आज भी चढ़ते हैं और टहनी आदि की कटाई करते हैं। इसी तरह प्रकृति हमारे शरीर से उन सभी गैर जरूरी चीजों को छीन लेती है, जबकि उसकी जगह पर नई चीजें शरीर में विकसित होने लगती हैं। आज हम इंसान 2 पैरों पर चलते हैं, जिसकी वजह से हमारे पैर की उंगलियों का इस्तेमाल ना के बराबर होता है। ऐसे में पैरों की उंगलियों का आकार छोटा होता चला गया, जबकि पैर का तलवा चौड़ा हो गया। वैज्ञानिकों की माने तो भविष्य में इंसान के पैरों की उंगलियां पूरी तरह से गायब हो जाएंगी और हमारे पास सिर्फ तलवे ही रह जाएंगे, क्योंकि आज हम चलने के लिए अपने पैरों के तलवों का ही इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार इंसान की आंखों के ऊपर मौजूद आईब्रो बारिश और पसीने से बचने में अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि 2 पैरों पर सीधे खड़े होकर चलने की वजह से बारिश का पानी और पसीना सीधा आंख के अंदर घुस सकता है। वहीं हमारे पूर्वजों के पास इतनी घनी आईब्रो नहीं होती थी, क्योंकि वे 4 पैरों पर चलते थे और बारिश का पानी उनकी आंख के अंदर नहीं जाता था।
ठीक इसी प्रकार हमारे पूर्वजों के शरीर पर लंबे और घने बाल होते थे जो उन्हें सर्दी और गर्मी से बचने में मदद करते थे। वहीं वर्तमान समय में हम इंसान कपड़े पहनते हैं तो हमें लंबे और घने बालों की जरूरत नहीं है और इसी वजह से यह बाल छोटे हो गए हैं। अगर आपने कभी अपने कान की बनावट पर ध्यान दिया होगा तो पाया होगा कि इंसान के कान का बाहरी हिस्सा बड़ा और मुड़ा हुआ होता है। वर्तमान समय में कान के इस बाहरी हिस्से का कोई काम नहीं रह गया है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में इंसान के कान गायब हो जाएंगे और आवाज सुनने के लिए सिर्फ कान का गोल होल वाला हिस्सा ही बचेगा। आज हम शरीर के मुकाबले मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत हैं, जिसकी वजह से हम इंसान अपनी बुद्धि के दम पर किसी भी मुश्किल काम को पूरा कर सकते हैं। वहीं हमारे पूर्वजों का शरीर इतना मजबूत होता था कि वे विभिन्न जानवरों से मुकाबला कर लेते थे, जबकि जख्मी होने की स्थिति में उनके घाव जल्दी ठीक भी हो जाते थे। आज हम एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट खाना खाते हैं जो चबाने में बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसकी वजह से मुंह की मांसपेशियों और दांतों को ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से इंसान के दांत और जबड़े बहुत ही कम उम्र में कमजोर होकर टूट जाते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो गई है, जिसकी वजह से सर्दी जुकाम लगने पर इंसान को दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। आज के दौर में हम इंसानों के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद हैं, जिसकी वजह से शरीर की वह अंग और मांसपेशियां खत्म हो रही हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। इस प्रकार जानवरों के शरीर में भी कई तरह के बदलाव आते रहते हैं, जो क्रमिक विकास की कभी न खत्म होने वाली एक प्रक्रिया है। यही वजह है कि भविष्य में हम इंसानों का शरीर आज के मुकाबले काफी ज्यादा बदल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज करने की वजह से हमारे कंधे और सिर के ढांचे में झुकाव आ जाएगा। इसके अलावा हम इंसानों के देखने, सुनने, चलने और खान पान की क्षमता कम हो जाएगी, जिसकी वजह से भविष्य में इंसान आज के मुकाबले काफी अलग और अजीब दिखाई देंगे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्रमिक विकास किस तरह से काम करता है और यह क्यों कभी नहीं रुकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।